हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 10th में आ चुके हैं 9th पास करके। और आपको लग रहा होगा कि आपने बहुत बड़ा कोई टास्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 9th बहुत इजी थी। अब आते हैं हम 10th पे। 10th का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। किसका? साइंस का है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी है। अकॉर्डिंगली हम क्लास 10th की साइंस पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हमारा इंस्टीट्यूट कौन सा है? श्री गोपाल इंस्टीट्यूट। मैं कौन हूँ? श्याम सर। आपके लिए अभी इतना काफ़ी है। इसके बाद बात करते हैं हम कि हमें रजिस्टर्स कितने मेंटेन करने हैं। आपको दो रजिस्टर मेंटेन करने हैं, एक नोटिंग रजिस्टर, दूसरा होगा होमवर्क रजिस्टर। नोटिंग रजिस्टर में जितना भी ट्यूशन का काम होगा वो सारा हम करेंगे। होमवर्क रजिस्टर में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा वो आप करोगे। प्लस एक आपको ड्राइंग फाइल और बनानी होगी जिसमें हम डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बनाएंगे जो हमें रिवीजन के टाइम पे हेल्प करेंगे। प्लस आपके पास पेन कौन से होने चाहिए? ब्लू, ब्लैक और रेड। और ये आपके पास कंपलसरी होने चाहिए, कोई भी क्लास में आके नहीं मांगेगा। और आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर हम वीडियो लेक्चर्स क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस क्यों हो रही हैं, फेस टू फेस क्लासेस कब से होंगी। बेटा, सबके आंसर्स मिलेंगे। फेस टू फेस क्लासेस हमारी जैसे ही लॉकडाउन बंद हो जाएगा, मतलब जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमारी फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन तब तक हम वर्चुअल क्लासेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो टाइम है हमारा वो वेस्ट ना हो, क्योंकि लॉकडाउन का हमें पता नहीं कि कब तक एक्सटेंड हो। इस इस रीज़न की वजह से हम वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं। प्लस आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास अगर टाइम नहीं होगा तो हम बेटर प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इसी रीज़न से ये वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। साइंस बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, बायो एंड देन नेचुरल रिसोर्सेज। जो केमिस्ट्री है उसमें आपके जो बुक के फर्स्ट टू 5 चैप्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। बायोलॉजी में 6 to 9 चैप्टर्स। नेचुरल रिसोर्सेज में लास्ट के 3 चैप्टर 14, 15 एंड 16। उसके बाद जो फिजिक्स है, फिजिक्स फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नेचुरल फिनोमिना एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेचुरल फिनोमिना में जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 और 11 है। इफेक्ट ऑफ करंट में जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 और 13 है। तो ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में सारी केमिकल्स रिलेटेड बातें होंगी। बायोलॉजी में लिविंग कंपोनेंट्स से रिलेटेड सारी बातें होंगी। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके जो जितने भी रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उन सब से रिलेटेड बातें हैं। फिजिक्स में जितने यहाँ पे फिजिकल फिनोमिनाज देखते हैं आप, जैसे लाइट वगैरह, कलर, करंट वगैरह, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सर हमें अभी ये नोट करना है। नोटिंग की टेंशन आप मत लो, नोटिंग मैं आपको पीडीएफ कर दूंगा थ्रू ऐप और द नंबर यू हैव गिवन टू मी। तो नोटिंग आप बाद में कर लेना, बट जब भी आप लेक्चर लेने बैठोगे उससे पहले आपकी नोटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अदरवाइज आपको लेक्चर समझने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ ना पढ़ाऊँ इस वजह से मैं धीरे धीरे करूँगा। लेकिन फिर भी आप अपनी नोटिंग पहले से मेंटेन करके रखो ताकि आपको ईजिली समझ आए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको कंटेंट्स क्या क्या पढ़ने हैं आपके साइंस के चैप्टर्स में। सबसे पहले आते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है क्या? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में हम क्या पढ़ेंगे? जितने भी आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं रिलेटेड टू केमिकल्स वो सारे क्या है। जैसे दूध से दही बनना, आयरन का रस लगना, तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इन सब के पीछे रीजंस क्या हैं, वो सारे हम रीजंस इसमें ढूंढेंगे। प्लस अब रिएक्शंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं तो वो सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे। प्लस उसकी जो बैलेंसिंग होती है वो सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं फर्दर चैप्टर नंबर 2 पे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमें क्या पढ़ना है? जितने भी आपके एनवायरनमेंट में आपने सुना होगा HCl वगैरह एसिड्स हैं, तो वो सारे एसिड्स जो हैं उनको डिटरमाइन कैसे करते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस, जैसे सोप वगैरह है वो बेस है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो बेस है। तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में। सॉल्ट्स के अलग अलग टाइप्स, सॉल्ट्स के अलग अलग फॉर्मेशंस, सॉल्ट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि आपका बेकिंग सोडा हो गया जो आप खाने में यूज़ करते हो, वॉशिंग सोडा हो गया जैसे सर्फ वगैरह, पीओपी हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है उस कंपोनेंट्स में यूज़ होता है, मूर्ति बनाने में यूज़ होता है। वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में। अब उसके बाद आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स जनरली आपको पता ही होगा क्योंकि आप प्रायर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, लेकिन यहाँ पे हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और पढ़ेंगे। जैसे मेटल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं, उनमें प्रोसेस कौन से होते हैं, उनके फर्दर रिएक्शंस कैसे होते हैं। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर,
हम उनका ऑर्नामेंट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो फर्दर रिएक्ट नहीं करते इजीली, इसलिए हम उनके ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं। हम आयरन के ऑर्नामेंट्स यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है, जंग लग जाती है उस पर, इस वजह से। वो सारे रीजंस हम पढ़ेंगे किसमें? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। उसके बाद आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और हर बार पेपर में आता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमें पढ़ना क्या है कि कार्बन की इतनी कम क्वांटिटी होने के बाद भी एनवायरनमेंट में वो हर एक सब्सटेंस में कैसे प्रेजेंट है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो हर सब्सटेंस में मिल जाता है, वो सारी चीज़ें हमें किस में पढ़नी है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। उसमें बॉन्डिंग कौन सी होती है, उसके रिएक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से होते हैं, इथेनॉल अल्कोहल वगैरह जो है वो सारे उसके कंपाउंड्स हैं, वो कैसे बनते हैं, उनकी नेमिंग कैसे होती है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके अलग अलग प्रोसेसेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। उसके बाद आता है फर्दर आपका चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमें क्या पढ़ना है? जितनी भी अब तक पीरियोडिक टेबल्स बनी हैं वो सारी हमें पढ़नी है। बेसिकली आपको 4 पढ़नी है। कौन कौन सी? डोमिनियर ट्रायड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डोमिनियर ट्रायड्स डोमिनियर ने दिए थे, न्यूलैंड ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, मेंडलीव ने अपनी दी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दी थी हेनरी मोज़ेले ने। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। प्लस जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, समथिंग अराउंड 118, उन सब की प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफाइन होती हैं, कैसे में चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें हमें किस में पढ़नी है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। तो ये जो 5 चैप्टर हैं ये मिला के बनाते हैं केमिस्ट्री, जिसकी वेटेज कितनी है? 25 मार्क्स। फर्दर आते हैं हम बायो पे। बायो में कितने चैप्टर्स हैं आपके? 4 चैप्टर हैं, 6, 7 एंड 8। 6, 7, 8 एंड 9 सॉरी। 6 कौन सा है? लाइफ प्रोसेसेस, बायो का सबसे बड़ा चैप्टर। लाइफ प्रोसेस में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग कैसे डिटरमाइन करें कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है। क्या वो उसके मूवमेंट से डिटरमाइन होगा, क्या वो उसके रिप्रोडक्शन से डिटरमाइन होगा, क्या वो उसके बाकी प्रोसेस से डिटरमाइन होगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें। प्लस आपकी बॉडी के अंदर या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं, वो है जैसे फर्स्ट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं? जो हमारा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, जैसे ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स में आगे जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। प्लस ह्यूमन डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है हमें। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, क्या क्या एंजाइम्स आते हैं, कैसे कैसे वो फंक्शन करते हैं। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार उस पर क्वेश्चन भी आया था, तो इस चैप्टर को लाइटली मत लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उसके बाद क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप्स के रेस्पिरेशन कौन से होते हैं, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी किस में ज़्यादा मिलती है, कैसे मिलती है, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं करना चाहिए, मतलब। तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें। प्लस हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। जनरली लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है किसमें? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन के बाद फर्दर आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें फूड, वाटर, ब्लड वगैरह जो सर्कुलेट होता है वो कैसे होता है, प्लांट्स वगैरह में कैसे सर्कुलेशन होता है, एनिमल्स में कैसे सर्कुलेशन होता है। प्लस जो हम हैं ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। हमारे ब्लड प्लस लिम्फ दोनों चीज़ें सर्कुलेट होती है, तो उनके अलग अलग सिस्टम्स हैं, वो पूरे पढ़ने, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेसल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे? सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन के बाद हम आते हैं एक्सक्रीशन पे। जो भी आपका ब्लड है वो इम्प्योर हो जाता है, जिसको हमें प्योरीफाई करना होता है, जो किडनी की हेल्प से हम करते हैं, वो सारी चीज़ें किसमें आती हैं? एक्सक्रीशन में। अगर आपकी किडनी फंक्शन नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो उसका जो प्रोसेस है वो पूरा हम पढ़ेंगे किसमें? लाइफ प्रोसेस में। तो ये चारों चीज़ें हमें पढ़नी है लाइफ प्रोसेस में। उसके बाद आता है हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। अब आपकी बॉडी आपके कॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्टेट में आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे हो कॉन्शियस माइंड से ना, कि अब वीडियो स्टार्ट हो गई है, पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो आपकी बॉडी में अनकॉन्शियसली परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे रेस्पायर, सर्कुलेशन, डाइजेशन, जो हमने लाइफ प्रोसेस पढ़े, वो सारे क्या है? अनकॉन्शियस माइंड से भी सर्कुलेट होते रहते हैं। जैसे जब आप सो जाते हो उस टाइम पे आपकी बॉडी डाइजेशन कंप्लीट कर रही होती है,
रेस्पायर कर रही होती है, क्या आपको पता चलता है कि वो रेस्पायर या डाइजेस्ट कर रही है? तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कौन कंट्रोल करता है उसे, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है बॉडी का, वो सारी चीज़ें हमें किस में पढ़नी है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अब हमारे जो कोऑर्डिनेशन है उसमें 2 टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे फर्दर, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ जिसमें हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड प्लस हॉर्मोन्स वगैरह पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी को वो गवर्न करते हैं। अब ये सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, बाकी एनिमल्स और प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, कौन से हॉर्मोन्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे ग्रोथ होती है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हम थोड़ी बहुत चीज़ें 7th 8th में पढ़ के आ चुके हैं, तो इसमें फर्दर डिटेल्स हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म 2 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है, असेक्सुअली या फिर सेक्सुअली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्दर 6 टाइप्स हैं, वो सारे कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स उन्हें परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे वो फर्दर प्रोसेस होते हैं, फर्टिलाइजेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। प्लस जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है वो एसटीडीज, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स वगैरह हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वास्ट चैप्टर है, इसमें कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत बार आ भी चुका है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम पढ़ते क्या हैं, जितने भी हमारे प्रायर ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे कैसे इवॉल्व हुए, कैसे डेवलप हुए, उन्होंने कौन कौन से ट्रेड्स एक्वायर किए, कौन कौन से इनहेरिट हुए उनमें, जिसकी वजह से वो फर्दर चेंज आया। डायनासोर्स से के ज़माने से लेकर हम ह्यूमन बींग्स का ज़माना कैसे आया, वो सारी चीज़ें कैसे हुई, क्या फॉसिल्स मिलते हैं, उसके पीछे क्या क्या एविडेंसेस हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। और क्या क्या चेंजेस एनवायरनमेंट में हों जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स चेंज हो सकते हैं, वो सारी चेंजेस हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर अब तक जो हमने 6, 7, 8, 9 देखे वो सारे किसके थे? बायोलॉजी के। बायोलॉजी की टोटल वेटेज कितनी है? 23 मार्क्स की। उसके बाद आते हैं हम फिजिक्स पे। फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? 4, 2 नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड, 2 इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड जो चैप्टर है वो सबसे पहला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक है वो आप थोड़ा बहुत 7th 8th में पढ़ के आए हुए हो, जिसमें हम मिरर्स की बात करते हैं, मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या होती है, डिफ्यूज सरफेस, रफ सरफेस, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर सरफेस, वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होंगी। लेकिन इसमें हम फर्दर स्टडीज़ करेंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें, अलग अलग न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, इमेज कहाँ पे बनेगी, जिससे हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, वो सारी चीज़ें हम कहाँ देखेंगे? ह्यूमन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन हम लेंसेज में होता है जनरली, जो आप लेंसेज यूज़ करते हो स्पेक्स वगैरह में, कैमरा के जो लेंसेज होते हैं उन सब में क्या होता है? रिफ्रैक्शन, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन से भी रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कि इसमें से न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट्स दोनों ही पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जो आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा उसका जो फर्दर एप्लीकेशन है वो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में। ह्यूमन आई, आपकी जो आइज़ हैं वो आपको इतना कलरफुल वर्ल्ड कैसे दिखाती हैं, क्या क्या फिनोमिनाज है आपकी आइज़ में, क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें किसमें आएंगी? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। कलरफुल वर्ल्ड में जो आपकी वाइट लाइट है वो कैसे स्कैटर होती है, रेनबो कैसे बनता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होती है, अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट क्या होता है, सनलाइट जो सुबह के टाइम और शाम के टाइम में वो रेड कैसे दिखती है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बाद वाले चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में। अब इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या होते हैं, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह की चीज़ें कैसे हम पता लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किससे होता है, करंट किससे मेजर करते हैं, करंट डिटेक्ट किससे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है, ओम्स लॉ एक टॉपिक आएगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। प्लस न्यूमेरिकल्स इसके इंपॉर्टेंट है, सर्किट कनेक्शन कैसे करते हैं, सर्किट बनाते कैसे हैं, हमें घरों में कौन सा सर्किट अप्लाई करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस होता है सब्सटेंसेस में, वो हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स वाले चैप्टर में। प्लस उसमें कई सारे रूल्स हैं, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थंब रूल, मैक्सवेल थंब रूल, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और ये चारों चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के होते हैं? 25 मार्क्स के। और लास्ट वाले चैप्टर में हमें
जनरेटर और मोटर वगैरह के बारे में पढ़ना है तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जनरेटर मोटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो फिज़िक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, तो इसमें आपकी मैथ्स वगैरह भी टेस्ट होती है कि आपकी मैथ्स कैसी है। आई होप अच्छी होगी। नेक्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर में 3 चैप्टर्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वाले टॉपिक में 3 चैप्टर्स हैं, सॉरी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितनी भी आपको एनर्जी मिलती है उसके सोर्सेज क्या हैं, जैसे सन हो गया, विंड हो गई, वाटर वगैरह, जो जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें इकोसिस्टम्स वगैरह कैसे बनते हैं, हमारा एनवायरनमेंट फंक्शन कैसे करता है, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन और 10% लॉ, वो सारी लॉज क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें। और अब इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम मैनेज कैसे करें, तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स भी पढ़नी है। जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं उनकी वेटेज कम है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनकी वेटेज है 7 मार्क्स। टोटल बनते हैं आपके 80 मार्क्स। सर आपने ये तो बता दिया कि हमें पढ़ना क्या है, अब ये तो बताओ कि पेपर कैसा आता है। चलो पेपर डिस्कस करते हैं, पेपर कैसा आता है। इधर देखो, सबसे पहले तो 2 तरह के क्वेश्चन, 2 सेट्स में डिवाइडेड है, 20 मार्क्स और 60 मार्क्स। जो 20 मार्क्स हैं उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं, एमसीक्यू मिलते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, वैल्यू बेस्ड, असर्शन एंड रीजनिंग। वैल्यू बेस्ड 2 क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, मतलब 4 पार्ट होते हैं 1-1 नंबर के सारे, तो वो 8 नंबर के ये हो जाते हैं। एमसीक्यू 8 नंबर के, वेरी शॉर्ट 2 नंबर के और असर्शन रीजनिंग 2 नंबर के। टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 20 मार्क्स। उसके बाद शॉर्ट आंसर होते हैं 3 मार्क ईच 10 क्वेश्चंस, और लॉन्ग आंसर्स होते हैं 5 मार्क्स ईच 6 क्वेश्चंस। तो ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है 60 मार्क्स का, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ईजी पड़ता है आपको, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपने कंसेप्ट ही क्लियर नहीं किए तो आपको डिफिकल्टी आ सकती है यहाँ पे तो आपको लिखना है, जितना आपको याद होगा वो आप लिख दोगे। अब सर पेपर में चॉइस आती है, आपको ओवरऑल कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी, बट इंटरनल चॉइसेस आपके पास होंगी। कितनी, एमसीक्यू में 3 चॉइस, शॉर्ट आंसर्स में 3 चॉइस, लॉन्ग आंसर्स में 3 चॉइस। अब सेक्शंस कितने होंगे, 3 सेक्शन होंगे ABC। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 30 क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें अभी आपने ध्यान से नहीं सुनी होंगी, फिर लास्ट में आप मुझसे पूछोगे, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि आपकी नोटिंग का जो फर्स्ट पेज है उसको खोल के देख लो, आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन साइंस का, कि हमें पढ़ना क्या क्या है और पेपर का पैटर्न कैसा आता है। अब हम देखते हैं जो हमें लेक्चर्स मिलेंगे वो हमें SGI श्री गोपाल इंस्टीट्यूट ऐप पे मिलेंगे। ये आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर लेना। प्लस आपको इस नंबर पे अपनी डिटेल्स मैसेज करनी होंगी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मतलब साइंस पढ़नी है 10th क्लास की या फिर 9th क्लास के लिए भी अवेलेबल है। तो आप इस नंबर पे जाके मैसेज कर दीजिए, या फिर लिंक के थ्रू आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। जब आप ऐप में रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर करते टाइम नंबर वो देना जो आपके पास हो, प्लस जब आप नेम फिल करोगे तो नेम के साथ साथ अपनी क्लास मेंशन कर देना ब्रैकेट में। जैसे ही आप रजिस्टर करके लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास एक चैट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे एक पॉपअप होगा, उसमें आप अपनी डिटेल्स मैसेज कर देना कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको और आप कौन सी क्लास के हो। वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, और आपको जितनी भी क्वेरीज होंगी वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। इसके साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, सी यू।